एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जो बहुत परेशान नजर आ रहा था उनसे मिला। वह व्यक्ति बुद्ध से कहने लगा, हे महात्मा, मैं बहुत चिंतित हूँ। कल मेरे पास बहुत काम होंगे और मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूँगा। मुझे लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को शांत किया और उसे समझाया, तुम सिर्फ कल के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम आज के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर तुम आज की स्थिति को ठीक से संभालो तो कल की चिंता अपने आप हल हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। अगर एक किसान बुआई करता है तो वह पहले अच्छे बीज बोता है और उन्हें पानी देता है। वह बीजों का सही तरीके से ख्याल रखता है ताकि एक दिन फसल अच्छी हो। अब अगर किसान केवल कल की फसल की चिंता करेगा तो वह बीज नहीं बो पाएगा और उसे कोई परिणाम नहीं मिलेगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम आज सही काम करते हो तो कल की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी चिंता और तनाव को कल तक न छोड़कर आज के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो कुछ भी हम आज करेंगे वही कल का रास्ता निर्धारित करेगा। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा से यह समझ में आता है कि चिंता केवल हमें मानसिक तनाव देती है, जबकि वर्तमान में जीने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि जो हम आज करते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देता है। एक और घटना की ओर ध्यान दें। जब बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरु, मैं हमेशा चिंता करता हूँ कि मुझे जीवन में कितना समय मिलेगा और मुझे जो करना चाहिए वह समय पर पूरा नहीं कर पाऊं। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हारी चिंता इस बात से है कि तुम समय को खो देंगे, लेकिन समय तो एक स्थिर और अपरिवर्तनीय चीज है। समय अपने आप चलता रहता है और तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम जितना अधिक समय के बारे में सोचते हो उतना ही वह तुमसे दूर होता जाता है। बुद्ध ने आनंद को समझाया, तुम्हें अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ की चिंता में नहीं गंवानी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में जो कुछ भी करते हो उसे पूरी ईमानदारी और ध्यान से करो तो समय अपने आप सही दिशा में जाएगा। बुद्ध के इन शब्दों ने आनंद के दिल को शांति दी और वह अपनी चिंता को छोड़कर अपने कार्य में ध्यान लगाने लगा। इस प्रकार बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में किसी भी तरह की चिंता या डर से हमें बचना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षा का गहरा प्रभाव उनके शिष्यों पर पड़ा और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे समझ गए कि जीवन में अगर कोई सच में शांति और संतुलन चाहता है तो उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। यही कारण था कि बुद्ध ने अपने शिष्यों से हमेशा यही कहा, जो हुआ उसे छोड़ दो, जो होगा उसकी चिंता मत करो, सिर्फ वर्तमान में जियो। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक नाव है और तुम्हें नदी पार करनी है। अगर तुम नाव के हर एक लहर को देखकर डरते रहोगे तो तुम कभी नदी पार नहीं कर सकोगे। तुम्हें बस नाव में बैठकर उसे चलने देना होगा। जीवन भी कुछ इसी तरह है। अगर तुम हर पल की चिंता करते रहोगे तो तुम जीवन के हर लहर में डूबते रहोगे। बुद्ध ने यह भी कहा, तुम्हारे पास आज का दिन है और यही समय है जब तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। कल जो होगा वह भविष्य की बात है, उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें अपने मानसिक तनाव को कम करने की प्रेरणा देता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जब हम वर्तमान में रहते हैं और अपने कार्यों को पूरे ध्यान और निष्ठा से करते हैं तो हम भविष्य में आने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहने लगा, गुरु, मैं हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करता हूँ और इससे मुझे बहुत कष्ट होता है।
मैं देखता हूं कि दूसरे लोग मुझसे बेहतर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध मुस्कराए और उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक हंस और एक मोर मिलते हैं। मोर अपनी सुंदरता पर घमंड करता है और हंस से कहता है, देखो मेरी खूबसूरती की तुलना तुमसे नहीं की जा सकती। हंस शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास जो भी है वही मेरे लिए सही है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जैसे मोर अपनी सुंदरता पर घमंड करता है, वैसे ही तुम दूसरों से अपनी तुलना कर दुखी होते हो। तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे लिए सही है। जब तुम अपनी तुलना छोड़ दोगे तो तुम गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल उनके समय में बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। उनके जीवन के अनुभव और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक शांति और संतुलन पाने के लिए हमें कई बार अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। बुद्ध की तरह हमें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ सकें। मनोबल और आत्मनिर्भरता। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अंदर की शांति और आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरु, जब हमें बाहरी दुनिया में समस्याएं आती हैं तो हम कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मानव जीवन में समस्या हमेशा आती है, लेकिन जैसे तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हो वैसे ही तुम अपनी मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखते हो और अपने भीतर शांति पाते हो तो दुनिया की किसी भी समस्या से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया, कभी तुम एक जलते हुए दीपक को देखो, जैसे ही तुम उस दीपक के पास आते हो वह बुझ जाता है। उसी तरह जब तुम अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेते हो तो बाहरी दुनिया की समस्याएं तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। क्रोध और क्षमा। गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को क्रोध को त्यागने और क्षमा करने की महत्ता समझाई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और गुस्से में कहा, तुम्हारी बातें मुझे परेशान करती हैं। तुम झूठ बोलते हो और लोगों को गुमराह करते हो। गौतम बुद्ध ने बड़े धैर्य से कहा, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हारे अंदर ही है। मैं तो शांत हूं। तुम्हारा गुस्सा मुझ तक नहीं पहुंचेगा। तुम जो कहते हो वह तुम्हारा विचार है और मैं उसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम मुझे क्षमा कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम अपने गुस्से को छोड़ो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध और नफरत से कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। जो व्यक्ति क्षमा करता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद को मानसिक शांति देते हैं। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी आध्यात्मिक स्वतंत्रता। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में बाहरी स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मिक स्वतंत्रता होती है। बाहरी परिस्थितियां हमें बांध सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा स्वतंत्र हो सकती है अगर हम अपनी इच्छाओं और बंधनों को छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और संलिप्तताओं से मुक्त होता है वही सच्चे रूप में स्वतंत्र होता है। यही स्वतंत्रता न केवल मनुष्य को शांति देती है बल्कि उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझने की क्षमता भी प्रदान करती है। सारांश। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी मानसिकता को नियंत्रित करना चाहिए। हमें न केवल अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए बल्कि हमें अपने कार्यों और शब्दों में भी संतुलन और शांति बनाए रखनी चाहिए। बुद्ध का जीवन एक निरंतर अभ्यास का नाम था,
यह एक यात्रा थी जहां वह हर पल अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और जीवन के गहरे अर्थ को जानने की कोशिश कर रहे थे। आज हमें भी उनके उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध की जीवन की गहरी शिक्षाएं और उनका प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि बाहरी दुनिया की घटनाओं से ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान दें। जब हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांत रहती है, तब हम किसी भी परिस्थिति में शांति से रह सकते हैं। बुद्ध ने समझाया कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो हमें दुखों से उबार सकती है। उन्हें विश्वास था कि हर इंसान के भीतर बौद्धिक और मानसिक क्षमता है जो उसे आत्मज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। ध्यान और साधना का महत्व। गौतम बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन और साधना को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने अपने शिष्यों को यह बताया कि ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और भीतर की शांति प्राप्त कर सकता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरु, हम कैसे जान सकते हैं कि ध्यान करने से हमें सही रास्ता मिल रहा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान का उद्देश्य केवल मन की शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में जाकर अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने भीतर की हर एक सोच, भावना और संवेदना को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू करते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने असली स्वभाव को पहचानने लगोगे। यही आत्मज्ञान है। उन्होंने यह भी सिखाया कि ध्यान केवल शारीरिक विश्राम का उपाय नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने भीतर की ताकतों से जोड़ती है और उसे जागरूक करती है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपनी चेतना को हर पल में जागरूक रखें। सहनशीलता और दया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सहनशीलता और दया का महत्व भी समझाया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति तब तक सच्चा इंसान नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों की पीड़ा और दुख को समझने और साझा करने के लिए तैयार न हो। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और कहने लगा, गुरु, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लोग मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं और मुझे अपमानित करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसे अपना दुश्मन समझूं और किसे दोस्त। बुद्ध ने कहा, तुम जिस व्यक्ति से पीड़ा अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा दोस्त है। वह तुम्हें सहनशीलता और दया की सीख दे रहा है। अगर तुम उससे घृणा करोगे तो तुम खुद को और ज्यादा दुखी करोगे। लेकिन अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगे और उसके प्रति सहनशीलता और दया दिखाओ तो तुम खुद को मुक्त करोगे। दूसरों को आशीर्वाद देने की शक्ति। गौतम बुद्ध ने हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देने की शक्ति के बारे में बात की। उन्होंने यह सिखाया कि जब हम दूसरों को अच्छे विचारों, शब्दों और कार्यों से आशीर्वाद देते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं। आशीर्वाद देना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी फायदेमंद है। जब हम दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो हमारे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन के उद्देश्य की खोज। गौतम बुद्ध का मानना था कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का आनंद लेना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीना, अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखना और आत्मा के गहरे सत्य को पहचानना। बुद्ध ने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा, जहां हम हर एक कदम पर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर की शांति और संतुलन में छिपा होता है।
जब हम अपने अंदर की शांति को समझ लेते हैं, तब हम बाहरी दुनिया के किसी भी भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन भर शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में लोगों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मा की शांति, मानसिक संतुलन और सच्चे सुख की प्राप्ति केवल हमारे भीतर ही संभव है। बुद्ध के जीवन का अंतिम उद्देश्य था निर्वाण, एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने यह समझाया कि यह अवस्था सिर्फ कुछ विशेष लोग ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह अपनी इच्छाओं, भय और अहंकार से मुक्त हो। एक दिन जब बुद्ध मृत्यु के करीब थे, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरु, अब हम कैसे जीवन जीने की राह को जानेंगे? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, तुम मेरे शब्दों को याद रखो, उन्हें अपने जीवन में अपनाओ। जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करो। और याद रखो, सब कुछ अस्थिर है। जिस दिन तुम यह समझ पाओ कि जीवन में कोई स्थायी नहीं है, तब तुम सचमुच समझ सकोगे कि असल शांति क्या होती है। सब कुछ अस्थिर है का सिद्धांत। गौतम बुद्ध का यह उपदेश अनित्य, इम्परमानेंस की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जिसका मतलब है कि सब कुछ नष्ट होने, बदलने और समाप्त होने की प्रक्रिया में होता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न हमारी सुख शांति, न हमारे दुख और न ही कोई स्थिति। यह विचार हमें अपने दुखों से बाहर निकलने और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अच्छा समय चल रहा है, तो उसे अधिक लगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई बुरा समय चल रहा हो, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी बदल जाएगा। अपने भीतर देखो, वहां वह शक्ति है जो तुम्हें शांति और संतुलन दे सकती है। गौतम बुद्ध की यह आखिरी शिक्षा न केवल उस समय के लिए, बल्कि आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारे अंदर जो शांति है, वही हमें किसी भी बाहरी परिस्थिति से नहीं हिलने देती। यही है उनका सबसे बड़ा उपहार जो उन्होंने दुनिया को दिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध का जीवन एक निरंतर प्रेरणा है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि वास्तविक शांति और सुख केवल हमारे भीतर से उत्पन्न होती है, और जब हम इसे पहचान लेते हैं, तो जीवन का हर पहलू सुंदर और संतुलित हो जाता है। गौतम बुद्ध का संदेश, जीवन को संपूर्ण रूप से जीने का तरीका। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को गहरे तरीके से समझने का रास्ता दिखाती हैं। उन्होंने हमेशा यह कहा कि जीवन को समझने और संतुष्ट रहने का तरीका बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति पर आधारित है। उनकी पूरी शिक्षा यही थी कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसे समझने और उसे दूर करने का तरीका भी हमारे ही भीतर है। दूसरों के प्रति करुणा। गौतम बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था करुणा, कंपैशन। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाया कि अगर हम सच्चे रूप से दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें अपनी करुणा को जागृत करना होगा। बुद्ध ने बताया कि किसी के दुख में साथ देना और उसकी मदद करना ही सच्चा मानव धर्म है। एक बार जब बुद्ध एक गांव में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत परेशान और दुखी था। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास जो कुछ भी था वह सब मुझे छोड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गौतम बुद्ध मुस्कराए और बोले, अगर तुम्हारे पास कुछ हो चुका है, तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है? वह जो कुछ भी बचा है, वह तुम्हारा सच्चा धरोहर है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी समझ और तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा।
यह उत्तर उस व्यक्ति के दिल में गहरी छाप छोड़ गया और उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। यही है बुद्ध की शिक्षाओं का असली प्रभाव। वह हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम अपनी करुणा और समझ से दूसरों की मदद कर सकते हैं और खुद को मानसिक शांति दे सकते हैं। समाज में अहिंसा और प्रेम का प्रचार। गौतम बुद्ध ने हमेशा अहिंसा, नॉन वायलेंस और प्रेम, लव का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति केवल तब संभव है जब हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में अहिंसा का पालन करें। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं था, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक हिंसा को भी खत्म करना था। बुद्ध का मानना था कि मानसिक हिंसा, जैसे किसी को बुरा कहना या उसे अपमानित करना, शारीरिक हिंसा से भी ज्यादा हानिकारक होती है। उन्होंने कहा, कभी भी किसी को मानसिक रूप से कष्ट न पहुंचाओ। इसके बजाय हर किसी को समझो और प्रेम से व्यवहार करो। साधारण जीवन, उच्च उद्देश्य। गौतम बुद्ध ने एक साधारण जीवन जीने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि भौतिक सुख संसाधनों का संग्रह हमारी आंतरिक शांति की दिशा में रुकावट डालता है। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि भले ही कोई व्यक्ति साधनहीन या निर्धन हो, अगर वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचान लेता है तो वह सच्चे अर्थों में संपन्न है। बुद्ध ने जीवन को अत्यधिक साधारण तरीके से जीने का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं है। यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। उनके अनुसार साधारण जीवन जीने का मतलब यह नहीं था कि व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए या समाज से कटकर जीना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ था कि वह जीवन के हर कार्य को ईमानदारी, शांति और संतुलन के साथ करें। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। गौतम बुद्ध ने लोगों को समझाया कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन का असली मतलब सिर्फ धार्मिक आस्थाओं का पालन करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को समझने और जीवन के गहरे अर्थ को जानने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, तुम खुद को समझो, खुद के भीतर झांको और तुम पाएंगे कि सभी उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। उनकी शिक्षाएं इस बात को प्रकट करती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं के समाधान का बल है, और यह तभी संभव है जब वह अपने मन की स्थिति पर काम करता है और उसे समझता है। समाप्ति और निर्वाण की अवस्था। गौतम बुद्ध का जीवन एक यात्रा थी जहां वे स्वयं अपने भीतर की सत्यता और शांति की तलाश करते रहे। उन्होंने यह सिखाया कि निर्वाणा केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब व्यक्ति सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने भीतर पूरी तरह से शांति, संतुलन और समझ पाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, सब कुछ अस्थायी है। मेरा शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे उपदेश और मेरे शब्दों का सत्य कभी खत्म नहीं होगा। अंतिम विचार। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि यदि हम अपने भीतर शांति, संतुलन और करुणा को जगाते हैं तो जीवन में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति में छिपा होता है। आज भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन को साधारण, शांत और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। उनका यह संदेश कि अपने भीतर देखो और शांति की खोज करो, समय की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है।